कोरोना वायरस के चलते सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद आईसीएसई और सीआईएससीई भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। बोर्ड के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि सीबीएसई के अधिकारियों की एक कमेटी अब इससे संबंधित मापदंड तैयार करेगी। फिलहाल 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बनी हुई कश्मकश जरूर खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ ही उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेजों में प्रवेश की शंकाएं पैदा हो गई हैं। अभी तक यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्सेज में दो तरह से प्रवेश मिलता है। एक कट ऑफ के आधार पर यानी 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ लिस्ट तैयार होती है और उसके अनुसार एडमिशन मिलता है। दूसरा पेशेवर कोर्सेज में प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। इसमें 12वीं के नंबरों की वेटेज भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर कोर्स में एडमिशन मिलता है, जैसे जेईई, नीट परीक्षा, बीबीए, पत्रकारिता और लैंग्वेज कोर्स आदि। जानकार मानते हैं कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने से अलग है। 10वीं के बाद स्कूल में ही एडमिशन होता है, लेकिन 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए चयन होता है। ऐसे में ये देखना भी जरूरी हो जाता है कि परीक्षाएं रद्द होने का उच्च शिक्षा में प्रवेश पर क्या असर पड़ेगा। इस संबंध में सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली कहते हैं कि मौजूदा स्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरी है मूल्यांकन का सही तरीका निकालना। यह न सिर्फ परीक्षा में अंक देने को लेकर है, बल्कि कॉलेज में एडमिशन के संदर्भ में भी है। अशोक गांगुली बताते हैं, केवल प्री बोर्ड के आधार पर परीक्षा के नतीजे घोषित करेंगे तो वो सही मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें कई रास्तों और संयोजनों पर काम करना पड़ेगा। इंटरनल असेसमेंट के एक से ज्यादा आधार हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के 11वीं कक्षा में जो नतीजे आए हैं उसके कुछ प्रतिशत नंबर लिए जा सकते हैं। 12वीं क्लास में कुछ प्री बोर्ड परीक्षाएं दी गई हैं, उससे कुछ प्रतिशत ले सकते हैं। तीसरा ये, बच्चों ने जो छमाही परीक्षाएं या यूनिट टेस्ट दिए होंगे उन्हें आधार बिंदु बनाया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट के लिए 4-5 टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। मौजूदा समय में नतीजे घोषित करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, बल्कि प्रामाणिक, विश्वसनीय और सही मूल्यांकन भी जरूरी है, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। 12वीं कक्षा में कई बच्चे प्री बोर्ड टेस्ट या प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो अंतिम परीक्षा की तैयारी करते हैं। ऐसे में वो छात्र अंकों में पिछड़ सकते हैं। इसीलिए जानकार किसी एक बिंदु को आधार बनाने के बजाय कई बिंदुओं पर जोर देते हैं। लेकिन परीक्षा के नतीजे आने के बाद विश्वविद्यालयों में एडमिशन के पड़ाव पर भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी विचार करना है कि उनके यहाँ प्रवेश में क्या मापदंड अपनाए जाएं, क्योंकि संभव है कि पारंपरिक मापदंड इस बार उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपना रुख जाहिर किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष पीसी जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस असाधारण स्थिति को देखते हुए बिना गुणवत्ता से समझौता किए प्रवेश प्रक्रिया को अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को भी एक अच्छा विकल्प बताया है। फिलहाल ये उलझन हर जगह है कि प्रवेश अंकों पर आधारित हों या उसके लिए कोई और तरीका ही अपनाया जाए। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र शिंदे कहते हैं कि अभी पूरी अनिश्चितता की स्थिति है। पता नहीं है कि सरकार नतीजों के लिए क्या फॉर्मूला निकालेगी। सेंट जेवियर में एडमिशन की बात करें तो यहाँ सरकारी सहायता प्राप्त कोर्सेज के लिए कट ऑफ निकलती है और बिना सहायता प्राप्त पेशेवर कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। चुनौतियां सिर्फ नतीजे देने के तरीके को लेकर ही नहीं हैं, बल्कि इसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की भी हैं। अशोक गांगुली कहते हैं कि बोर्डों को यह सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के नंबरों में बहुत ज्यादा उछाल आ जाए। ये मूल्यांकन स्कूल में किया जाएगा तो नंबरों में बढ़ोतरी हो सकती है। हमें इसके लिए ऐसे मापदंड लाने होंगे जिससे इसे रोका जा सके। अशोक गांगुली इससे बचने के कुछ तरीके बताते हैं। पिछले साल की क्लास में विभिन्न विषयों में जो औसत नंबर रहे हों उसे एक आधार बिंदु बनाया जाए। इसके आधार पर 2, 3 या 5 अंक प्लस या माइनस किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने 2 साल पहले जो 10वीं की परीक्षाएं दी थीं, उनके अंकों को आधार बनाया जा सकता है। इसमें ऊपरी सीमा तय की जा सकती है। भारत में पढ़ने वाले बच्चे केवल देश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते, कई बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे में 12वीं की परीक्षाओं में हुए बदलाव का उस पर क्या असर हो सकता है? अशोक गांगुली का कहना है कि इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जुलाई की शुरुआत तक नतीजे आ सकते हैं और बच्चे विदेशों में आवेदन दे सकते हैं। वहां इन नतीजों की स्वीकार्यता होगी।
इन मुश्किलों और चुनौतियों के बीच जानकार इसे एक मौका भी मानते हैं। अशोक गांगुली कहते हैं, ये अभिशाप से मिला वरदान है। इससे जो कट ऑफ की गला काट प्रतियोगिता होती थी वो कम हो जाएगी। हो सकता है कि कट ऑफ अब 100 अंकों तक ना पहुंचे, लेकिन हमें आगे का रास्ता भी तैयार करना होगा। कई दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था की तरह हमें भी आगामी सत्र में कम से कम 10वीं और 12वीं में रचनात्मक आकलन तत्काल लाना पड़ेगा, ताकि इस प्रकार की महामारी की स्थिति उत्पन्न होने पर हम बिना परीक्षा कराए भी बच्चों को सही मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा फल दे सकें।